अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जमील फारूकी ऑफिशियल देख रहे हैं। आज के इस एक्सक्लूसिव वीलॉग में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायानाज खातून सहाफी और एंकर पर्सन सुमेरा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जमील, आपने इनवाइट किया बातचीत के लिए। आई होप आप ठीक है। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे तहरीक बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक होगा। मुझे आपसे ये जानना है, बतौर सहाफी आप फील्ड रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हद तक करती रही हैं। क्या हुकूमत ने इस मामले को सही से हैंडल किया या नहीं कर पाई हैंडल, जिसके नतायज देखना पड़े? नहीं कर पाई, मैं जाती तौर पर समझती हूँ, क्योंकि वो 11-12 पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें सिपाही, जो कांस्टेबल, हर कैडर के पंजाब पुलिस के इसमें जवान गए, शहीद हुए हैं। बहुत तकलीफ है हमें आज तक उनकी। नहीं समझ आ रही कि उनके लिए क्या बात की जाए, कि उनका क्या कसूर था। जब आखिर में ये सब कुछ ही होना था तो इसको पहले क्यों नहीं डील किया गया उस तरह। क्या आज भी अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इससे ज्यादा अच्छी सूझबूझ रखने वाली बातचीत आजकल के यंग बच्चे बच्चियां कर लेते हैं, प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, रिसर्च अच्छी कर लेते हैं। तो इतने आला अगर मकामात पर बैठे हुए लोग भांप नहीं सके कि आगे हमने क्या करना है या क्या करना चाहिए, या अभी क्या करना है और अभी क्या करना चाहिए, तो इन सवालात का जवाब इनको खुद क्यों नहीं मिला या इनके एडवाइजर्स को क्यों नहीं मिला। लेकिन आई थिंक एक ऐसे मसले को कि जिसको बातचीत को के जरिए पहले ही फेज में हल किया जा सकता था, उसका डैमेज कंट्रोल में ज्यादा वक्त लगाया गया है, जबकि डैमेज जस्ट टू लेट इट डैमेज एवरीथिंग, वो फेज उसका खुला छोड़ दिया गया। अच्छा, आप तहरीक बैक पाकिस्तान को बतौर जमात, क्योंकि देखें आप इलेक्शंस भी कवर करती रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को देखती रही हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपने कवर किया, इवन अफगानिस्तान में आप रही, बतौर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस और वैसे पॉलिटिकल प्रेजेंस को आप किस तरह लेती हैं? कितनी बड़ी हकीकत है? इसको इग्नोर किया जा सकता है दौरे हाजिर में, खासतौर पर साद रिजवी साहब के रिलीज होने के बाद? देखिए, अब तो उनकी प्रेजेंस बहुत ओवरवेलमिंग है। अब सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस है, ऑन ग्राउंड जगह पर आपको उनके सपोर्टर्स मिल रहे हैं। और वंस अगेन, व्हाई इट हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी दैट पाया जा रहा है। तो आई थिंक अगर इसको मैं एज अ पॉजिटिव वाइब देखूं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी हैव अनदर politically activated party, I think that is even better for us, instead of having a proscribed organization, कि वो आपके माथे पे बदनुमा धब्बे की जगह अगर कौमी धारे में शामिल की गई एक सियासी पार्टी, उसको मेन स्ट्रीम किया जाना बहुत जरूरी है। तशद्दुद का एलिमेंट निकल जाए, वायलेंट एलिमेंट निकल जाए। व्हाई नॉट? जमीयत उलमा इस्लाम भी तो है, वो भी रिलीजियस पार्टी कहलाती है खुद को, जमात इस्लामी भी है। एनक्यूएम इसी तरह है, और सारे विंग्स हैं। अब पीटीएम को बिठाया हुआ है आपने असेंबली के अंदर, तो व्हाई नॉट फिर टीएलपी? पार्टी है, उनका उनका हर नारा, हर स्लोगन गालियां देते हैं बाकायदा। मतलब मैं पश्तून हूँ, मुझे पार्लियामेंट में जितनी मर्तबा भी अली वजीर और मोहसिन दावड़ वगैरह ये मिले हैं, तो इन्होंने बड़ी हकारत से मुझे कहा है। मतलब पश्तो में कहते थे कि तुम्हें तो हम अपनी सफों से वैसे ही निकाल चुके हैं, क्योंकि तुम पंजाब के कालिया के साथ की साइड लेती हो। तो पंजाब का कालिया भी मेरे लिए पंजाब का कालिया नहीं है, वो मेरा पाकिस्तान का पाकिस्तानी है। और उनके लिए उस पार अफगानी जो है उस वक्त ज्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि पता नहीं उनको क्या मिलता था। अब वो फंडिंग नहीं है तो खामोश है। और यही वो लोग हैं जो अफगानिस्तान एक बार भी नहीं गए अफगानियों के लिए, उनकी हिम्मत बंधाने के लिए, जिनके सर पे पैसे खाते थे इंटरनेशनल फंडिंग। और आज मुझे अगर आप कहते हैं कि आप अफगानों से ज्यादा हमदर्दी रखें, मुझे बिल्कुल है अफगानों से हमदर्दी। हम सबके जो ब्रांचेस है, फैमिली ब्रांचेस है, वो मिलती है जाके अफगानिस्तान से, बीइंग अफगान। बट having this international border between Pakistan and Afghanistan, it's a reality. For me, it's not Durand line. It's an international border जिसको दुनिया मानती है। US, UK, name it, any country.
दे रिकग्नाइज इट एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। तो मैं अफगानों को वो लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं दे सकती कि हाँ मैं आपकी खुशनुदी की खातिर ड्यूरेंट लाइन मानती हूँ, बीइंग पठान इज्जत करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, लेकिन मेरे पाकिस्तान का सिंधी, बलूची, पंजाबी और पठान जो है ना, वो मुझे बॉर्डर पार, सरहद पार किसी भी पंजाबी और पख्तून से ज्यादा अजीज है। पंजाबी का नाम मैंने इसलिए लिया कि लोग इंडिया के साथ रेफर करते हैं पाकिस्तान के पंजाब को। तो इस तरफ के बॉर्डर का जो पंजाबी है अजीज है लेकिन अपने से ज्यादा नहीं है, और वेस्टर्न बॉर्डर के उस पार जो पठान है अजीज है लेकिन अपने पठान से ज्यादा नहीं है। तो दिस इज माय हेडलाइन। तो इसी तरह टीएलपी का भी मैं कहूंगी वायलेंट इनका एलिमेंट अगर निकल जाता है, ये खुद पर काम करते हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव देम अ रेज एज अ बेटर पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद में जिसको हिस्सा लेने की आजादी हो। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल सेड सुमेरा। अब जरा ऑडियो वीडियो लीक्स के सीजन 2 की तरफ आ जाते हैं। ये हर 2-3 महीने के बाद एक नई लीक हमारे सामने आ जाती है। ये वोट को चोरी करने की रिवायत और ये लीक से जो डायरेक्शन सेट होती है, पॉलिटिकल डायरेक्शन, उसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगी आप? ये तो कभी खत्म नहीं हो सकती। देखिए, प्री पोल टैंपरिंग या रिगिंग वो तो होती रहेगी, चाहे ईवीएम आ जाए, कुछ भी हो जाए। ये पहले से वोट खरीदते हैं, ये आज से नहीं हो रहा, आपके और हमारे सामने है, अरसे दराज से हम विटनेस करते आ रहे हैं। इज दिस ए फेयर कमेंट के अब ये लीक्स वीक्स जो है ये टेम्पर कर रही हैं तमाम सूरत हाल को? देखिए अब तो सामने खुलकर आ गया। आजादी सहाफत के लिए मरियम ने कितनी बातें की, पीएमएलएन ने बातें की, इसको एक इंटरनेशनल लेवल का एजेंडा बना दिया गया कि पाकिस्तान में आजादी सहाफत खतरे में है। आज जब से उनकी अपनी ऑडियो लीक्स हुई हैं और फिर वो मान भी गई हैं, चले इसके तो मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देती हूँ मरियम को, मैं शाबाशी देती हूँ कि उन्होंने परवेज रशीद की तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को बालाए ताक रखते हुए बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने मान लिया कि हाँ वो मेरी ऑडियो है। तो आई थिंक इतने आप उनको अप्रिशिएट करें। दूसरा, फिर उनको उनको भी और तमाम लोगों को इस पे आड़े हाथों ले कि जब आप क्या कहना चाहिए उसको, क्या अच्छा लफ्ज होगा कि नजर से पोशीदा जो उनके चेहरे हैं वो अलग क्यों हैं और लोगों के लिए जो उनके चेहरे हैं वो अलग क्यों हैं। आप पाकिस्तान में अनारकी फैलाते हैं आजादी सहाफत का रोला डाल के, असतूर के ऊपर आज तक मामले का हल सामने नहीं आया, अब सारा आलम का आज तक सामने नहीं आया क्या बात थी, और तो और हामिद मीर का अभी तक सामने नहीं आया बातचीत कि उनके ऊपर गोलियां किसने चलाई थी, आज तक उन्होंने एफआईआर नहीं की इस पे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। मेरा ख्याल है रियासत को इन चीजों में अब खुद आगे आकर एक्शन लेना होगा कि जो शख्स उन पर इल्जाम लगाए वो उसको कटहरे में लाकर खड़ा करें। कवानीन मौजूद है, आप उनको रिस्पॉन्सिबल करें। अगर इस तरह रियासत ने अपने ऊपर इल्जाम लगाने वालों को खामोशी से ट्रीट किया तो उनके लिए सपोर्ट खत्म होती जाएगी मैसेज में से, जो कि गलत है। वो पीटीएम के अली वजीर रहा हुए वो उनकी वो हमने तकारीर ऑन रिकॉर्ड हमने अभी भी विटनेस किया है सुमेरा। जज राना शमीम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं तो उनका नैरेटिव ही चेंज हो गया हाँ, सारा, उनकी गुफ्तगू का अंदाज ही चेंज हो गया। तो इससे ज्यादा डेंट किसी ने नहीं दिया होगा नून। वो कहते हैं कि जो बयान हल्फी मेरा नोटराइज हुआ है वो यूके में हुआ है, लंदन में हुआ है, मुझे नहीं पता उसमें लिखा क्या है, पहले मुझे देखने दे। मतलब जज तो जज, बेटा तो बेटा, उससे वध के जज है। मुझे तो समझ नहीं आ ऐसे रही कि ये दोनों मतलब किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं। एक गाड़ियों की शर्तें लगा रहा है और फैसल वावडा बीइंग ए सेनेटर, मतलब उनकी भी कमकली और इमेच्योरिटी का अंदाजा लगाएं कि राणा साहब जो है वो चैलेंज कर रहे हैं गाड़ी का, और जज साहब जो हैं उनके बेटे, और सेनेटर साहब कह रहे हैं बिल्कुल जगह का और वक्त का और दिन का तयन बताएं कौन सी जगह पे मैं आ रहा हूँ रेस लगाने। ये तो आलम है आपकी सियासतदानों की, आपके जजेस की मेच्योरिटी का, सबका जजेस, ये मेच्योरिटी का आलम है। इन्होंने किस तरह ये तमाम तर मनसब जो है संभाले होंगे। आज मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में मुनसिफों को ना इंसाफी करने का इतना हैवी पैसा मिलता है। ऑनेस्टली 22 लाख केसेस पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा उनको। लोगों की नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं, अपनी जमीनों के आप कब्जे इंसाफ